दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में जिसने भी शहनाज गिल को देखा वो कांप गया। शहनाज की हालत देखकर हर किसी का कलेजा बाहर आ गया। उस दिन के बाद से शहनाज गिल को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कभी कहा जाता है शहनाज ने खाना पीना छोड़ रखा है, कोई कहता है कि शहनाज मुंबई से पंजाब वापस लौट गई है, कोई क्या तो कोई क्या। मगर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने शहनाज गिल को लेकर, शहनाज की हालत को लेकर और शहनाज की सेहत को लेकर जो अपडेट दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। देवोलीना की माने तो अगर शहनाज ऐसी हालत में 2-4 महीने और रहेगी तो वो भी मर जाएगी। देवो ने इतना तक कह दिया कि अगर सिद्धार्थ के बाद दूसरा लॉस नहीं चाहिए तो शहनाज को उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालना होगा, वरना वो जी नहीं पाएगी, किसी को खबर भी नहीं लगेगी और वो इस दुनिया से चली जाएगी। तो ऐसा क्यों कहा देवोलीना ने? क्या सच में शहनाज की हालत इतनी खराब है? आखिर कहना क्या चाहती हैं देवोलीना? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1 महीना होने को है दोस्तों। यार, दोस्त, करीबी, रिश्तेदार सब अपनी अपनी जिंदगी में एक बार फिर से मशगूल हो चुके हैं, मगर शहनाज की जिंदगी तो जैसे वहीं की वहीं थम गई। वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश तक नहीं कर रही। सबको लग रहा था कि शायद अपनी पहली फिल्म के लिए शहनाज बाहर निकलेगी, मगर फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, लेकिन फिर भी शहनाज की तरफ से अभी तक सब कुछ शून्य में है। अब इसी बीच वैसे तो कई सेलिब्रिटीज शहनाज से मिलकर आए हैं, मगर किसी ने भी सही तरीके से शहनाज की स्थिति को लेकर कुछ नहीं कहा। मगर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने पहली बार शहनाज की हालत को लेकर सीधी और बिल्कुल सपाट बात कही है। देवोलीना की ये बात सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं दोस्तों। तो देवोलीना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सिद्धार्थ की मौत ने हर किसी को प्रभावित किया है। अब मैं खुद झगड़ों से दूर रहकर सकारात्मक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी रेत की तरह है, कभी भी मुट्ठी से निकल जाएगी। देवो ने शहनाज की हालत पर कहा, मैं उसकी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो अब भी बेसुध है, पत्थर बन चुकी है, न रोती है न बोलती है। बस उसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। उस कमरे में वो कभी लाइट तक नहीं जलाती। देवो ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि शहनाज पर कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है और उस सदमे से निकलने में उसे वक्त लगेगा, मगर मेरा मानना है कि शहनाज को इस गम से जल्दी बाहर निकालना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में देवोलीना ने कहा, शहनाज के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है। कोई जितना भी उनसे बात करे, कोई जितना भी उन्हें समझाए, मगर उनका दर्द उनसे ले नहीं सकता। देवो ने कहा, मैं खुद सिद्धार्थ के घर गई थी। एक तो सिद्धार्थ की मौत का गम, ऊपर से शहनाज की हालत देखकर मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। देवो आगे बोली, मैं शहनाज के करीबियों और दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसे जितना जल्दी हो सके उस कमरे से बाहर निकालो, वरना वो खुद के साथ ही अनहोनी कर बैठेगी। देवो को डर है कि कहीं शहनाज सदमे से जल्दी नहीं निकली तो वो या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी या फिर खुद के खिलाफ ही कोई गलत कदम उठा लेगी। देवो ने आगे कहा, सिद्धार्थ की मां रीता आंटी काफी स्ट्रांग हैं। उन्हें शहनाज को इस गम से उबरने में मदद करनी चाहिए। उसे प्यार से समझाना चाहिए कि अब सिद्धार्थ कभी वापस नहीं आएगा और सिद्धार्थ की खुशी इसमें थी कि वो शहनाज को बॉलीवुड में बड़ा मुकाम बनाते देखे और सिद्धार्थ की खुशी के लिए शहनाज को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देवो ने कहा, सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करने के लिए शहनाज को अंधेरे से बाहर आना होगा। इस हालत में शहनाज को देखकर सिद्धार्थ की आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। वो जहाँ से भी देख रहे होंगे दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें शहनाज हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती थी। इस हालत में वो कभी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। देवो ने कहा कि अपने सिद्धार्थ की खातिर शहनाज को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। यहाँ आपको बता दें कि देवोलीना भी सिद्धार्थ और शहनाज के साथ बिग बॉस 13 में नजर आई थी। देवोलीना को शहनाज की परम शत्रु तक कहा जाता था। एक टास्क में देवोलीना ने गुस्से में शहनाज को थप्पड़ तक रख दिया था, जिसके बाद दर्शकों ने देवोलीना को बिग बॉस से बाहर फेंकने की मांग की थी।
वहीं खबरें ये भी रही हैं कि देवोलीना का सिद्धार्थ शुक्ला से अफेयर था और इसीलिए वो शहनाज को कतई पसंद नहीं करती थी। खैर जो भी हो, ये सब बातें बीत चुकी हैं, इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। मगर अब देवोलीना ने शहनाज के लिए जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। सच में शहनाज को अंधेरों को चीरकर बाहर आने की सख्त जरूरत है। शहनाज को बाहर आकर देखना होगा कि कैसे उनके फैंस उनके लिए बाहें फैलाए पूरे प्यार और सपोर्ट के साथ खड़े हैं। तो आप देवोलीना की बात से कितना सहमत हैं? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। हीरो एंड शुक्ला को मैंने उस दिन थिएटर में देखा। ही डिडंट कॉल मी कि वो पिक्चर देखने जा रहा है, एंड वो अपनी मॉम के साथ था। आई रिमेंबर वॉकिंग इनटू द थिएटर एंड आई सॉ मम, एंड मैं आंटी को देख के बहुत इम्प्रेस हो गया था। मैं आंटी के पाँव छुए और आंटी ने कहा, विद्युत, सिद्धार्थ ने इतनी जिद की है कि मुझे आज फर्स्ट डे देखनी है फिल्म। और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो फिल्म देख रहा है नहीं देख रहा है। आई वाज जंपिंग फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर। सो शुक्ला इस तरह की चीजें करता था। वो ये नहीं बोलता था अरे मुझे प्रीमियर पे बुलाओ, इनवाइट करो। उसका कोई सीन ही नहीं था ऐसा। हिज मम, ही इज बीन रेज्ड बाय विमेन। और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपको विमेन ने रेज किया है, आप थोड़े अलग तरह के मर्द होते हैं। आई थिंक ही इज बीन रेज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग थ्री विमेन, हिज मदर, हिज सिस्टर्स। और मुझे लगता है कि असली मर्द विमेन ही रेस कर सकती हैं। मैं उसको असली मर्द इसलिए बोलता हूँ कि जब भी मैं उसका जिक्र करता हूँ, आज, पहले, उससे पहले, मैं हमेशा बोलता था कि मर्द तो ऐसा ही होता है। वो बहुत इज्जत करता था सबकी, बच्चों की, वॉचमैन की, सबकी। मतलब जिम में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला से डरता नहीं था, और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो शुक्ला को बहुत प्यार नहीं करता था। सो आई रिमेंबर गोइंग टू हिज हाउस, एंड उसकी मॉम बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि अरे विद्युत, तुम्हें मैं घर का खाना खिलाऊंगी। शुक्ला हमेशा से बचपन से ही अपने घर में रहता था। हम लोग बॉम्बे के बाहर से आए थे, सो किसी के घर में जाके खाना खाना बहुत बड़ी बात होती थी। होममेड फूड। सो आंटी यूज्ड टू ऑलवेज कुक एवरी टाइम आई वेंट, क्योंकि मैं जम्मू से हूँ, वो मेरे लिए राजमा चावल बनाती। एंड व्हाई आई वांटेड टू टेल आंटी, इस बार जब मैं गया था, आंटी से बात करने की तो हिम्मत नहीं थी, क्या बोले आदमी। बट आंटी जब मैं वहां पे था उसके साथ मेरे घर पे, मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था कि वो आपको ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेयर टू मैं अपनी माँ को करता हूँ। मतलब कमाल है यार। मुझे लगता था आई एम द बेस्ट सन एवर, बट देन आई मेट सिद्धार्थ शुक्ला दैट नाइट। शर्म आ गई थी मुझे कि वेरी हैप्पी, जो वो चाहता था उसने किया। मैं उसको मॉडलिंग दिनों से जानता हूँ, जिम से जानता हूँ, उसने सब कुछ किया यार, सब कुछ। सक्सेसफुल, वेल मेंटेन्ड, वेल स्पोकन, निडर। जो वो चाहता था, जितनी स्टारडम उसको चाहिए थी, उसने अचीव की है। जितना वो लोगों को बिना ट्राई किए कि मुझे प्यार करें। कई लोग चाहते हैं कि लाइक दे विल चार्म यू, दे विल डू थिंग्स सो दैट यू फॉल इन लव विद देम। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला वाज